आओ मेहरमा, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहती हूँ। देखो, मैं ये मस्जिद बनवाना चाहती हूँ। खूबसूरत है। मेहरमा, तुम्हें क्या हुआ है? आपको खबर नहीं क्या? हरम में हर कोई जानता है बाली साहब और अस्मा खान के ताल्लुकात को। क्या आपको इस बात की खबर है अफीफा खातून? मेरी समाअत तक भी पहुंची तो थी मलिका, लेकिन उस पर एतबार नहीं किया। हरम में अफवाहें चलती रहती हैं, मालूम ही है। आप कालफाओं को हिदायत करें कोई ऐसी बात न करे। जरूर मलिका। मेहरमा, आखिर क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुम्हें कहीं इस खबर से तो दुख नहीं पहुंचा? जी नहीं, मैं सोच रही थी कि आप ये जानना चाहेंगी, क्योंकि शाह सुल्तान को जैसे ही खबर मिली उन्होंने बाली साहब को अपने पास बुला लिया। वो वही है इस वक्त। तुम ये सब कैसे जानती हो? अस्मा खान ने बताया मुझे, वो भी हैरान थी। और ये भी बताया कि शाह सुल्तान उसकी शादी बाली साहब से करवाना चाहती हैं। मकसद का मालूम नहीं, लेकिन ये मुझे खैर की अलामत नहीं लगती। मलिका, कसम से शाह सुल्तान से डरना चाहिए। बहुत होशियारी से आगे बढ़ रही हैं। बाली साहब को अपना तरफदार बनाने के लिए कैसी जालसाजी से काम लिया है उन्होंने। हमें ये सब रुकवाना होगा सुंबुल, ये शादी नहीं होगी। माजरत मलिका, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कसम से बाली साहब शाह सुल्तान को इनकार नहीं कर सकते। आका के मशवरे के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, लेकिन आका आखिर क्यों इख्तिलाफ करेंगे इस शादी से? मुझे कोई मशवरा दो नसूह अफंदी। दो जानिब से आग में घिरा हूं, आखिर क्या करूं मैं अब? मैं जो कहूंगा बेकार है साहब। एक तरफ मेहरमा सुल्तान, दूसरी तरफ अस्मा खान सुल्तान। इस सूरत हाल में कोई फैसला करना जरूरी है। शाह सुल्तान ने तो फैसला भी सुना दिया, शादी करने का कहा है। ना कैसे कहूं? मेहरमा सुल्तान से बात करो। मेरे ख्याल में वो किसी भी तरह इसे रुकवा सकती हैं। बिल्कुल नहीं, यह मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं साहब? मेहरमा सुल्तान इस जहां के बादशाह की दुख्तर हैं। आ जाओ। बाली साहब, ये आपके लिए आया है। खैर होगी इंशाल्लाह। शहजादी मुझसे मिलना चाहती हैं। यह मसला खत्म करने का वक्त आ गया है। मलिका, आप खातिर जमा रखिए। अपनी कड़ी नजरें उन पर से नहीं हटाऊंगा मैं। लापरवाही मत करना सुंबुल। अगर ये शादी हो गई तो शाह सुल्तान के हाथ इतने लंबे हो जाएंगे कि बाद में हम कुछ भी नहीं रोक सकेंगे। समझ गया। मलिका, अस्मा खान शहजादी बाली साहब से मुलाकात के लिए मरमर महल गई हैं। माशाअल्लाह, लगता है अस्मा खान शहजादी को भी बहुत जल्दी है इस शादी की। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेहरमा सुल्तान की कनीजों में से एक कनीज आई थी मेरे पास, उसी ने बताया है। लगता है मेहरमा इस सूरत हाल की वजह से परेशान है। अब क्या हुक्म है मलिका? मुलाकात की खबर को फैलाना चाहिए हमें।
वालिदा, मुझे वजाहत करने दीजिए। तुम फौरन महल जाओ। महल माँ, क्या है ये सब कुछ? मुझे वसाहत चाहिए। असल में मेहरमा सुल्तान किसी खास मसले के हवाले से मुझसे मिलना चाहती थी मलिका। मैं खबर मिलते ही फौरन यहां आ गया। मैं जानती हूँ कुछ खास है, जभी तो ये छुपके मुलाकात हो रही है। मलिका, मैं तो आपको आका का वफादार समझ रही थी बाली साहब। एक साई की तरह उनके एतराफ में रहने के बजाय आप तो आजकल शहजादियों के गिर्द घूम रहे हैं। यकीन कीजिए ये हकीकत नहीं है। बाली साहब, तो फिर क्या है हकीकत? बताइए ना मुझे। क्या ये दोनों आपके गिर्द चक्कर लगा रही हैं? अब क्या ये इल्जाम लगाएंगे आप शहजादियों पर? हरगिज नहीं। मैं हाल कुछ एहतियात करें, आप गलती पर गलती किए जा रहे हैं। खजाने के मसले पर भी आपने शहजादियों का गलत साथ दिया, मैं जानती हूँ। बाद में अस्मा खातून के साथ बातें फैली, अब आपको अपनी बेटी के साथ देख रही हूँ। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप किसी साजिश में मुलव्वस नहीं होंगे। आप मुतमईन रहे मलिका, मैं किसी के साथ साजिश में शरीक नहीं हूं, किसी के साथ भी नहीं। अल्लाह के फजल से सिर्फ आका की खिदमत कर रहा हूं। तुमने जानबूझकर खुद को पकड़वा दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? बाली साहब को सजा देना चाहती थी तो उनके साथ खुद पर इल्जाम क्यों लगवाया? कैसा इल्जाम अस्मा खान? मैंने ये अपनी और उनकी भलाई के लिए किया है, वरना मालकूच हमेशा मुझसे भागते रहते। मगर अब वो अपने जज्बात छुपा नहीं पाएंगे। लेकिन उनकी जिंदगी खतरे में क्यों डाल दी? अगर मलिका ने आका को बता दिया तो फिर क्या होगा? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो उन्हें सब कुछ बता दें, ताकि बाली साहब के पीछे हटने की कोई वजह बाकी न रहे। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अस्मा खातून, मैं दुख्तर के साथ तखलिया चाहती हूँ। पहले भी नसीहत कर चुकी हूं मैं, लेकिन हमेशा की तरह तुमने मेरी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। तुम्हें मरमर महल में देख चुकी हूं मैं। तुम्हें अपने वकार का ख्याल नहीं है, लेकिन आका की इज्जत को तुम कैसे नजरअंदाज कर सकती हो महिमा? वालिदा, आप गलत समझ रही हैं। हम तो सिर्फ... बाली साहब ने बताया है कि तुमने बुलाया था, क्या दुरुस्त है? जी हाँ, मैंने बुलाया था क्योंकि मुझे खबर भेजी थी उन्होंने। मुझसे मिलना चाहते थे, इसीलिए बुलवाया था। इसका क्या मतलब? अस्मा खान और उनके मुतालिक जो अफवाह फैली है उसके बारे में बात करनी थी। वैसे भी वो मेरे लिए अपने दिल में नेक जज्बात रखते हैं। मेहरमा, मालकूचों से तुम शादी करना चाहती थी, मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। और अब मेरे सामने किस तरह से तुम बारी साहब पे इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ उनसे मिलने गई थी। वालिदा, यकीन करें मेरा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आप शर्मिंदा हों। आज के बाद तुम पर हरम से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रही हूँ। खाबका के अलावा तुम कहीं और नहीं जाओगी। वालिदा, खामोश रहो। वाले साहब नहीं है, आप भूल जा, और आइंदा उनसे कभी नहीं मिलोगी। मुझसे वादा किया था आपने। आखिर किस वादे की बात कर रही हो तुम? एक माँ की हैसियत से मैं वादा करती हूँ, तुम जिसे चाहोगे, जिसके लिए भी तुम्हारा दिल धड़केगा, उसी से शादी करवाऊंगी तुम्हारी। वादा? वादा मतलब कि शादी करना चाहती हो तुम? तो क्या यही वजह है कि तुम से
शहजादी, क्या हुआ, जल्दी बताओ। सुम्बुल आगा की बातें सुन के लगता है सब कुछ ठीक है। बाली साहब कहाँ हैं इस वक्त, क्या तुम्हें अंदाजा है? काफी देर पहले महल से बाहर गए थे। खबर तो रख रहे हो ना तुम, कहाँ हैं और किसके साथ हैं, ये सब जानना चाहती हूँ मैं। आप फिक्र न करें शहजादी। आका अंदर मौजूद हैं क्या? शहजादी, आका इस वक्त बाली साहब के साथ मसरूफ हैं। काफी दिनों से तुम कुछ परेशान हो, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो बताओ। क्या परेशानी होगी आका? सफर की तैयारी में मसरूफ हूं। वक्त तेजी से गुजर रहा है, क्या अब तुम्हें घर नहीं बसा लेना चाहिए? जब किस्मत में लिखा है हो जाएगा आका। कहा जाता है जिसे नमाज की फिक्र नहीं होती उसे अजान की भी फिक्र नहीं होती। अगर अब यहां तुम मेरे साथ हो तो अपना घर बसाकर सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो। ये भी होगा, जरूर होगा आका। शाहबान सुल्तान आई थी आज, तुम्हारे बारे में बात की हमने। तुम्हें अपनी दुख्तर अस्मा खान के लिए मुनासिब समझा है। मेरे ख्याल में भी मुनासिब है, क्या ख्याल है? शहजादी की करम नवाजी है, मेरे लिए बाइस शर्फ है। तुम्हारे दिल में क्या है बताओ, वो सुनना चाहता हूं मैं। मेहरमा, क्या हो रहा है? आका से मिलने के लिए आई थी वालिदा, लेकिन अंदर बाली साहब हैं। शाह सुल्तान ने अस्मा खान और बाली साहब की शादी के मुतालिक आका से बात की थी। यकीनन इस वक्त यही बात चल रही होगी। मलिका, मेहरमा, सलेमान। आओ हुरम। मेहरमा, तुम भी आओ। मेरी दुख्तर, आओ बैठो यहाँ। आज जैनब खातून से मिलने गई थी। अबू सऊद साहब भी वहीं मौजूद थे। मस्जिद की तामीरात के बारे में मालूमात हासिल करनी थी। बहुत अच्छा हुआ ये तो। कुछ देर पहले बाली साहब को देखा, काफी परेशान थे। कोई मसला है क्या? हम बातें कर रहे थे क्योंकि शाहबान चाहती है कि अस्मा खान की शादी बाली साहब से हो। वाकई ये तो बहुत अच्छा है, खैरियत से हो। लेकिन मालूम हुआ है कि मालकोचू ये शादी करना ही नहीं चाहता। लगता है कि उसके दिल में कोई और बसा हुआ है। मेहरमा, जब से कहां हो तुम? तुम्हारे कम अफीफा खातून, क्या हुआ? मलिका, अस्मा खान सुल्तान हमाम में फिसल गई थी। अल्लाह, बस इसी की कमी थी। सूरत हाल क्या है? तबीबा ने मुआयना किया है मलिका। आप ठीक तो हैं मलिका? नहीं अफीफा खातून। मेहरमा, बयासत को देखा है क्या तुमने? नहीं, उससे क्या हुआ? वो नहीं है, हर तरफ तलाश कर लिया, वो गायब है। हमारी हिफाजत करना मेरे रब, ये कैसे हो गया मलिका? मुझे नहीं मालूम। आप घबराएं मत वालिदा, सफर पर उसे नहीं लेकर गए, इसलिए कहीं चुपकर बैठा होगा। खुदा करे ऐसा ही हो मेहरमा। अफीफा खातून, जाएं कुछ पता करें। आप इत्मीनान रखें मलिका।
वालिदा, क्या बात है, कहीं जा रही हो क्या तुम मेहरमा? ब्याजत से मिलने जा रही थी मैं। उसे सजा दी है क्या? उसकी इस गलती की वजह से 2 आदमियों की जान चली गई। उसे इससे बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। तुम सबकी बेहतरीन तरबियत के लिए मैं जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रही हूं मेहरमा, फिर भी आका के सामने मुझे शर्मिंदा करते हो। वालिदा, मैंने क्या किया है? अस्मा खातून की बात कर रही हूं। हम्माम में क्या हुआ था बताओ मुझे, उससे क्या बातें हुई? बताया तो था मैंने। मुझे सच सुनना है। झगड़ा किया था ना उससे? नहीं, वो माजरत करने आई थी मुझसे, दोबारा दोस्त बनने आई थी वालिदा। मैंने कबूल कर लिया। वालिदा, मैं आपसे कसम खाती हूँ, वो हादसा था। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम मुझसे मोहतात रहो। तुम दोनों के दरमियान अब कोई बात नहीं होगी। अब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? उसकी दिलजोई करने की जरूरत है, आखिर वो मौत के मुंह से आई है। हाँ। आओ। शहजादी हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। इस वक्त कैसे आ गई? भेज दो उन्हें। शहजादी, अस्मा खान की इयादत के लिए आई हूं। उम्मीद है अब बेहतर होंगी। वो ठीक है, सो रही है अपने कमरे में। सुनकर अफसोस हुआ। शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया उन्हें। मेहरमा उसके पास थी, अच्छा हुआ। उस पर इसका एहसान है ना? मैं उससे मिलकर आती हूँ। तुम कितनी कम नस्ल औरत हो। मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद किस मुंह से आई हो तुम यहाँ? खजीना, बस। हुरम, आओ, तशरीफ रखो। निगार, तुम जा सकते हो। अस्मा खान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? घबराओ नहीं, सिर्फ खैरियत मालूम करने आई हूं। वैसे बेहतर लग रही हो, चंद रोज में ठीक हो जाओगी। जो कुछ हुआ उसे छुपाकर तुमने अक्लमंदी की। सच कहूं तो मैं हैरान रह गई। वैसे भी वो सब अचानक हुआ था। चली जाओ यहां से। उम्मीद है अपनी गलती समझ गई होंगी। अब मुझसे बात करते हुए एहतियात करना। मेहरमा, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे खौफ से छुपाई है ये बात। हमाम में मैंने जो कुछ कहा उस पर कायम हूं अभी भी। बाली साहब तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। मेहरमा बहुत रंजीदा है। अस्मा खान के गिरने पर उससे बहुत अफसोस हुआ। अंदाजा है मुझे, वो भी तुम्हारी तरह हसास मिजाज रखती है। क्या मतलब? तुमने उसे भी अपने जैसा ही बना लिया। हुरम, आंखों में धूल झोंक रही है वो कि अस्मा खान खुद ही गिर गई, लेकिन हम में से किसी को भी यकीन नहीं आ सका। हसीना, बस करो। शहजादी, जो आपके दिल में है कह लीजिए, क्योंकि ये सब कहने के बेशुमार असबाब हैं। लेकिन आका की इकलौती दुख्तर के बारे में इस तरह की बात आपको हरगिज़ सेब नहीं देती। महल वापस चले।
जी बिल्कुल वालिदा। आपको शब्बा खैर शहजादी। शहजादी।